माता जी नमस्ते। आती हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ खाने का बात है। माइक देखो। बस माता जी, आप खाने पीने को क्षमा कीजिए और मुझे जल्दी आजाद कीजिए। ना बेटा, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा नाश्ता जरूर कराऊंगी, क्योंकि आज आपको सोनी है, इसलिए वो नहराया जाना एक किस्म की बात है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो कभी का निकल चुका और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे मुंह अल्फाज जुबान से निकालते हो और खामखा मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वो हर हाल में सच है। आखिर क्या मामला है, जरा मुझे भी बताओ और मुफस्सल हाल सुनाओ। घर का खाना खाने घर का खाना खाने का नहीं किसी का दोष माता बदला रंग जमाने का कुछ भी करिया मेरी का कुछ भी करिया मेरी का दास के बदले माता हो सुन करते पिता का साथ जान के पिता का जब तक दम में दम होता जब तक दम में ठाठ बाट राज पाठ का मुझको नहीं कुछ कम आता वचन पिता का पूरा कर दूं वचन पिता का पूरा कर दूं दीजे आप हुक्म माता दीजे आप हुक्म माता रघुवंश की आन न जाए
गाएगा माता कौन नहीं, जब फिकर फिकर है कौन नहीं, जब फिकर फिकर है फकत पिता की मेरी का, फकत पिता की मेरी का, लाज के बदले माता मुझको वो मेरा का। राज मुझे मिला राज मुझे इसका नहीं मुझे कर देगा, इसका नहीं मुझे कर देगा, मेरे वास्ते भर दूंगा किसी का कोई बिगड़ा नहीं, टूटे मेरे करम लेगा, टूटे मेरे जाने से पहले तक जा मेरे लाल मेरा लाल मेरा जिंदा रहना सुन कर जाते चंद्र रोज की बात है तो जी चंद्र दिन तक करो सबर माता, दिन तक करो सबर माता, रोने धोने का नहीं मौका, दिल भर करो सबर माता, प्राणम के चाकर में सब प्राणम के सब होते तेरी खबर माता, होते तेरी खबर माता, क्या जाने क्या होगा कल को, कल में किसे खबर माता, नहीं किसी पर बिना फैसला, नहीं किसी बिना फैसला, वो अमर तकदीरी का, वो अमर तकदीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हकीकत करके दूर नजर से राज करम को राज करम को मेरा नहीं मेरा नहीं जल्द खत्म हो जाएगा, एक एक दिन घटते घटते आखिर कब हो जाएगा, ईश्वर अगिया के आगे सब ईश्वर अगिया, सबका सर कम हो जाए, सबका सर कम, एक रोज सब बदनाम आला, एक ही सब हो जाएगा, नहीं रहेगा भेदभाव कुछ नहीं, भेदभाव शाही और मजीरी का, शाही और मजीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हकीकत का, 14 साल सदी का
लेकिन पौधे बेटा मेरी संतान नहीं, क्या तू मेरी संतान नहीं, सुनकर तेरी बातें तेरे बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की निस्बत माता का ज्यादा हक होता है। बेशक, इसमें क्या शक है। तो स्वामी जी की निस्बत तुम पर मेरा ज्यादा हक है। जब मैं मान चुका तो उसका बार बार दोहराना बेफायदा है। जुबान से या दिल से? दिल से नहीं, बल्कि सदक दिल से। अच्छा, तो मेरा हुक्म है कि तुम बन न जाओ। मगर कोई वजह तो बताओ। फिर वही आदर मादर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, मगर ये आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। वो किस तरह? वो इस तरह कि पिताजी हम तुम दोनों के स्वामी हैं और उनकी हुक्म के तामील करना तुम्हारे लिए भी सख्त बदनामी है, क्योंकि वो आपके पति हैं और मेरे बाप हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना दोनों के लिए महापाप है। धर्मशास्त्र के अनुसार पति के बरखिलाफ आपको हुक्म देने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं।
जहाँ बैठना एकदम माता इजाजत दो मुझे जुदाई आपकी मुझका अगर जे सक मुश्किल है जुदाई मगर मजबूर करता है मुझे याद रंग माता भला से जान भी जाए मुझे वो नहीं भूलना भला से चली भाई शुरू से ये लगू मेरा सब माता की इजाजत का मुझे मैं खिदमत कर सका मैं आपकी अफसोस कितना है मैं शहर मेरी बदौलत आपने जो गम माता पिता का दोष है मन दुष्ट माता पर गिला मेरा पिता का हमारे वास्ते यूं ही ख्वाहिश माता इजाजत दो मुझे मैं चूमता ये कदम माता माता जी आप धीरे से काम लो बेटा किसके आसरे आकर कोई सहारा नहीं होगा घबराने की कोई बात नहीं बेटा जिस तरह होगा अपनी जान पर जरूर समझिए दर्शन करवाएंगे मालूम कराई बेटी को क्या कहना समझाऊंगी माता जी कहिए क्या आज्ञा है बेटी क्या बताऊं और क्यों कर सुनाऊं ऐसा पत्थर सा दिल कहाँ से लाऊं ये खुद ही बता देंगे और खुद हाल जता देंगे प्राणनाथ माता जी ये क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं क्या दासी की निस्बत कोई शिकायत है जो माता जी को रंज निहायत है नहीं प्रिया जी तुम पर तो इनकी हमेशा नजर अनायत है और हर वक्त इनकी जुबान पर तुम्हारी ही हिफायत है तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण है वह मुखा रंज करती है वरना बात तो मामूली है अगर कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए पिता का मान आज ही
बनवास आऊं काट तुम्हारे पास 14 साल तुमने होना नहीं उदास जो न देना किसी महल में कब पिता था समझो मात समान युनिका मत करना अपमान कैया समझो यही धन मरना की पहचान कायम रखना जरा अकल तुम्हें तो अपने मन में धीर होना अपने दिल में दिलगीर रखना ऐसी कायम करो नज़ीर दुनिया देना कहना देना नहीं भरत को दोष वो तो बिल्कुल है निर्दोष देना नहीं रहना तुम बिल्कुल खामोश दिलासा देना कुछ व्याकुल तुम पिता का मान आज की जो जंगल प्रिया जी पिताजी के हुक्म से 14 साल के लिए वन में जाता हूँ और सबने को इजाजत दे दी अब तुमसे रुखसत चाहता हूँ इसमें न पिताजी का दोष है न माता पिता का कुछ कसूर है बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है मुझे यकीन है कि तुम मेरी अदम मौजूदगी में न सिर्फ खुद ही धीरे से काम लोगी बल्कि मेरे माता पिता को मुझसे बढ़कर आराम दोगी भरत शत्रुघ्न को हरगज न सताना और उनको हरगज उदास न होने देना उनकी हर तरह से तसल्ली और दिलजोई करती रहना 14 साल खत्म होते ही मैं फौरन आऊंगा और एक पल भी देर न लगाऊंगा आपके साथ अकेले जहाँ पर जहाँ रहने का क्या परिणाम तुम वन में भी राम राम क्या मेरा महल जहान
गया मुझसे क्या अपराध करो न यूं तो बर्बाद हो गया इस दिन रहे आपकी याद भर भर आवे मेरे जमाने देश चाहे सुख हो चाहे रहना स्वामी के चरणों जिस मार्ग पर आप करती चलूंगी रास्ता साफ चलोगे तुम्हारे चरणों के प्रचार रखूंगी मगन में अपने मन में करो नाथ मंजूर करो ना निज चरणों से मेरा यशवंत कार्य सकता परिपूर्ण में जहान आपके साथ प्राणनाथ जो कुछ पिताजी का हुक्म है उसके मुतालिक ना मुझे कोई एतराज है और ना मुझे उनके काम में दखल देने का कोई मजाज है। वो हर तरह से मालिक और मुख्तियार हैं, हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तहमील कीजिए, मगर अपनी इस दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब आपका जंगल में क्याम है, मेरा यहाँ अयोध्या में क्या काम है? अगर आपको वनवास है तो मुझे भी वनवास है। मेरे लिए वही अयोध्या है जहाँ आपका निवास है। प्रिया जी, तुम जंगल की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकोगी, वहाँ तुम्हें बहुत कष्ट होंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे तमाम दुख नष्ट होंगे। वहाँ जंगली जानवर तुमको सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, जो कि आरवी स्त्री का काम है। मेरा साथ जाने का भी यही परिणाम है। तुम तो मुझ तक लड़ा रही हो और बात को कहीं से कहीं ले जा रही हो। मेरी आपके सामने मंतक लड़ाने की हरगज ताकत नहीं, और सच पूछो तो बात करने की भी लियाकत नहीं। पिताजी के हुक्म की तहमील हम दोनों के लिए निहायत जरूरी है।
साया बन के रखूंगी मैं संसार के साया ना ससुर कर रखूंगा रखूंगा ये काटते हो पर किस बात के बिना चाहते मेरी शक्ल में स्वामी जी, मुझे आपका हुक्म हर तरह से मंजूर है, मगर अपने पतिव्रत धर्म से सीता लाचार है। गोया आप तो अपने आप को कलंक से बचाना चाहते हो, मगर वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हो। आखिर असलों की असल हूँ और क्षत्रिय वंश की नस्ल हूँ, मरते मर जाऊंगी, मगर पिता जनक और माता धरनी के नाम को बट्टा न लगाऊंगी। अगर आप अकेले वन को जाएंगे तो ये निश्चय रखिए कि सीता को भी जीवित ना पाएंगे। तुम वन में किस लिए जाते हो? आप किस लिए जाते हैं? मुझको मेरे पिता का हुक्म है। मुझे मेरी माता की आज्ञा है। तुम्हारी माता का क्या हुक्म है? आपके पिताजी का क्या हुक्म है? मेरे पिता का यह हुक्म है कि तुम वन में जाओ। मेरी माता जी की ये आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे स्वामी जाए वहाँ तुम जाओ। तुम्हारा मुंतक तो वाकई लाजवाब है, मगर तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए बाइस से अजाब है। प्राणनाथ, अगर आपको ये निश्चय है कि 14 साल के पश्चात आप सीता को जीवित पाएंगे तो बड़ी खुशी से छोड़ जाइए। अच्छा प्रिया जी, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी जिद से नहीं टालोगी और जरूर साथ चलोगी। तथास्तु। चलिए, माताओं को नमस्कार कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और इजाजत के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया और आए बढ़ते बढ़ते कलेजा भस्म हो गया। ना मालूम मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने इस कदर मुझे संताप दिया है। अभी अपनी किस्मत को रो रही थी और इस पहले ही जख्म से निराश हो रही थी। अब तो तुम भी साथ छोड़ने को तैयार हो गई। गोया दोनों ही मेरी सूरत से बेजार हो गए। काचे हैं खम जरे, रोना नहीं एक का आवा ही बिगड़ गया। अच्छा बेटी, किसी पर क्या गिला है, ये अपने कर्मों का फल मिला है। इस बुढ़ापे ने यूं ही बर्बाद होना था और तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी, मुझे घर घाट से खो चले, एक तो रोती थी पहले, अब तो लेकर दो चले।
अब तक बहुत खून जिगर पिया, बगैर अपनी तबीयत पर जबर किया, मगर माता जी की हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी मौजूदगी में माता जी को इस कदर आदर, मेरी जिंदगी पर लाख लानत, धिक्कार, धिक्कार। माता जी जरा आंखें खोलो, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों में निसार है। अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले ही जान देने के लिए तैयार है। हे लक्ष्मण जरा होश करो, इस काहिलपन के क्या माने? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, यूं ही जाकर सो गया था। अजीब अंधेरा, जबकि राम हर तरह से राज का हकदार है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने और गड़गड़ाने से राज नहीं मिल सकता, और किसके कहने और सुनने से राम घर से नहीं निकल सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने दिखलाए, ताकि राज करने में भी कुछ मजा आए। मैं हर गाजा सी बेईमानी व चालाकी नहीं चले दूंगा, और जब तक दम में दम है किसी की दाल नहीं करने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत पर क्यों इस कदर जोश है। जरा सोचो तो, किसके हाथ देखोगे, किसको दिखाओगे, किससे लड़ोगे और किसके बल का तलवार उठाओगे? बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और ख्वाम को अपने आप को काबू में डालते हो। मालूम नहीं तुम क्या ख्याल कर रहे हो, और इसलिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस फजूल जोश को अपने दिल से निकालो। तमाम खानदान का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है, इधर माता जी जान खो रही हैं, और सीता बेचारी रंग पड़ी जमीन पर रो रही है। आपको न मालूम कौन सा चौक चढ़ रहा है, और उल्टा मुझे कह रहे हो कि तुम्हारा गुस्सा में फायदा बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही, इस तरह सारे खानदान का मिलिया मैं करके मैं जरूर राज करेगा, और सूट मुंशी मुकुट अपने सर पर धरेगा। अगर धर्म और न्याय इसी का नाम है, तो मैं भी एक को राज करने का मजा न दिखा दूं, तो माता सुमित्रा का दूध एक दफा नहीं बल्कि लाख दफा हराम है। भाईजान, जरा गुस्से को दिल से निकालो और हर बात के पहलू पर अच्छी तरह दृष्टि डालो। इसमें भरत का क्या कसूर है? वो बेचारा यहाँ तो काले को दूर है, तुम बार बार उसका नाम लेते हो और ख्वामखा उसको इल्जाम देते हो। माता पिता का यूं ही बहाना है, मगर दरअसल तो ये हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम इस मामूली सी आजमाइश से डगमगा गए और थोड़ी सी बात पर इतना घबरा गए। ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते हो, दुनिया को हंसा रहे हो और अपने आप को पापों के फंदे में फंसा रहे हो। क्रोध की वजह से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल बहाल नहीं, और रघुकुल की तुमको बिल्कुल ख्याल नहीं। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो आप अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और आपकी रफाकत से मुंह नहीं मोड़ सकता।
अगर तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से यह कैसा सवाल? इस हालत में उसका जिंदा रहना सख्त मुहाल है। लक्ष्मण इससे पहले ही जान देने के लिए तैयार है। तुम्हारी इस जिद से सारा खानदान बेचैन हो जाएगा। कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई कभी जमाने की। कसम
कसम है आपके बिन जो शक्ल के लुटिया की कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने राधा जी आप क्या क्या मंजूर हैं मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण मजबूर है मैं किसी भी हालत में इस जगह नहीं रह सकता और आपकी जुदाई का सदमा नहीं सह सकता अगर आप मुझको यहाँ छोड़ जाएंगे तो जिस्म जरूर यहाँ रहेगा लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे शाबाश बेटा शाबाश आज तूने मेरे दूध का हक दे दिया मेरे कुलभूषण अगर तेरा विरोध मेरे लिए मान दुखदाई है परंतु इस अवस्था में भी मेरी आत्मा बिल्कुल संतुष्ट है अवस्था हो तो अपनी जान पर खेल जाना परंतु बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना मुनासिब तो यही था कि तुम यहीं ठहर जाते और राजपाट में भरत का हाथ पटाते खैर अगर चलने की ही मंशा है तो अब देर करना बिल्कुल बेफायदा है माताओं को आके नमस्ते करो और जंगल के रास्ते बढ़ो
पुत्र दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ से विदा करूं और एक पल के लिए भी अपने से जुदा करूं, मगर क्या करूं? मुझे धर्म की जमीन में चारों तरफ से जकड़ रखा है और मेरी जुबान को पूरी तरह पकड़ रखा है। छाती पर पत्थर रखकर तुम्हें आंखों से दूर करती हूँ, मगर इतनी नसीहत जरूर करती हूँ कि जिस तरह जाते हुए तीनों ने तीर दिखाई है, इसी तरह तीनों आकर अपनी शक्ल दिखाना। अगर मेरे लक्ष्मण और सीता को कुछ हो गया तो तुम ही अयोध्या में हरगज न आना, क्योंकि इस हाथ में तुझे मेरे पास आने का कोई अधिकार नहीं और कुशल्या हरगज मेरी सूरत देखने की रवेदार नहीं। वीडियो कॉल अंकल मम्मा के साथ करो बात। बेटा, ये कीमती वस्त्र तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते, आप इन्हें उतार दीजिए और ये गहरे कपड़े पहन के वन की राह लीजिए। जाइए माता जी, आपका फरमाना बिल्कुल सही है। कहिए, वो तो कोई कसर नहीं रही। सीता, तू मेरी तरफ आ ताकि मैं तुझे अपने हाथों से ये वस्त्र पहना दूं। माता जी, आज तक आपने हर तरह से खूब नाज बर्दारी की और हद से ज्यादा खातिरदारी की, खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया, मगर अब उन्हें भी सूद आने दो और खुद भी इन्हें हाथ पांव हिलाने दो।
अभी तक तेरा कलेजा ठंडा ना हुआ। अभी तू अपनी शराब से बाल नहीं आ रही और नस्तर पे नस्तर चुभाई जा रही है। ओ जालिम, तू कौन से जन्म के उतारे उतार रही है और नाहक मरे हुए को मार रही है। पिताजी, जरा इस्तलाह कीजिए और अपनी तबीयत को बहाल कीजिए। माना कि आपको माता जी की निस्बत सख्त इख्तिलाफ है, ताहम इनके निस्बत आप ऐसे अल्फाज इस मर्द आपकी शान के सरासर खिलाफ हैं। आप ज्यादा देर ना कीजिए और खुशी से हमें इजाजत दीजिए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। चलते
पति के चरणों में वास करके मुझे हो कोई कलेश जो मेरे रक्षक साथ मेरे बस में रहना फल क्या है। मेरे पूजने पिता तथा माताओं, रामचंद्र अब यहाँ से विदा होता है और कुछ अर्सा के लिए आपके चरणों से जुदा होता है। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो 14 साल मेरे लिए मामूली सी बात है। परमात्मा हमें बल दे कि हम तीनों अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी जन्मभूमि में आए और अपना सिर आपके चरणों में झुकाएं। माता जी अब सबसे ही काम लेने में दानाई है और इसी में सारे कुल की भलाई है। सुख से बसे सबका जंगल को जल दिए कल सबको जाते हैं घर से और इस नगर से करते हैं सबको करना। अब से हमारा सबसे हमारा रिश्ता हुआ है। जाते हैं घर से और इस नगर से करते हैं सबको करना। राजपाट सब त्याग दिया छोड़ा रखना कल अर्घ जगाएंगे कल के भगवान होगा ये कल का सब किया कल का गाएगा सारा जाते हैं घर से और इस नगर से करते हैं सबको करना। सौमित्र जी, तुम इनके हमरा जाना और जिस तरह से हो सके दम दिलासा देकर इन्हें वापस लाना।